ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणगीता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत इतना वृद्धि स्थिति सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे जन्माद्यस्य यतो य अन्येतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यति सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विनिमयो यत्रं त्रिसर्गं साम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तितो तं सत्यं परं धीमहि धर्म पूजितो कैटप्यो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुने कृतं किमुपरेरीश्वरं संघो अवरुध्यति कृतिभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद् रघुमित्रसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूविभावुक जयतु सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राह वृत्तांगम मामुद्रा भवाड्वा श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णये हि स्वीकृतो अस्मै अनाथम मुक्तार्थम भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कृष्य देवस्य नाथोस्तु नूयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनं रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रो नरो नापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपेक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 32 नंबर पढ़ना है। टाइटल है दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान, शिव जी को श्राप। बोलते हैं तद ब्रह्म परम शुद्धम सत्वम वर्त्म सनातनम विग्रहम यात पाखंडम देवम वो यत्र भूतराट। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध और परम पद रूप हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। इस तरह से दक्ष क्या करता है, श्राप देता है इसको भगवान शिव के अनुयायियों को कि वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध और परम पथ रूप हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायी हो, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। शिव जी का यहाँ पर भूतराट कहा गया है। प्रेत तथा तमोगुण से युक्त लोग भूत कहलाते हैं। अतः भूतराट का अर्थ हुआ कि ऐसे प्राणियों का सरदार जो प्रकृति के निम्नतम गुणों से युक्त हैं। भूत का दूसरा अर्थ है कोई भी जन्मा जीव। अतः इस भाव में शिव को इस भौतिक जगत का पिता माना जा सकता है। किंतु यहाँ पर भृंग मुनि का अभिप्राय निकृष्ट प्राणियों के सरदार से है। निकृष्ट वर्ग के प्राणियों की विशेषता का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। वे नहाते नहीं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। भूतराट के अनुयायियों द्वारा ग्रहण किए गए पथ की तुलना में वैदिक प्रणाली निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे लोगों को मानवीय सभ्यता के चरम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है। यदि कोई वैदिक नियमों को नकारता है या उसकी निंदा करता है तो वह नास्तिकता के निम्न स्तर तक गिर जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि जो है शिव जी को यहाँ पर भूतराट कहा गया, मतलब प्रीत तथा तमोगुणी लोगों से युक्त जो भूत कहलाते हैं उनके सरदार हैं, मुखिया हैं। भूत का दूसरा अर्थ है कोई भी जन्मा जीव। अतः इस भाव से शिव को इस भौतिक जगत का पिता माना गया है।
किंतु यहाँ पर भृंग मुनि का अभिप्राय है निकृष्ट प्राणियों से के शब्दार्थ से है। भृंग मुनि क्या है? भृंग मुनि श्राप दे रहे हैं भगवान शिव को। भृंग मुनि दक्ष प्रजापति के राज्य में ब्राह्मण है, सभा में, और वो क्या करते हैं? शिव जी को श्राप दे रहे हैं। किंतु यहाँ पर भृंग मुनि का अभिप्राय निकृष्ट प्राणियों के सरदार से है। निकृष्ट वर्ग के प्राणियों की विशेषता का उल्लेख पहले किया जा चुका है कि वे नहाते नहीं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, और भूतराट के अनुयायियों द्वारा ग्रहण किए गए पथ की तुलना वैदिक प्रणाली निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे लोगों को मानवीय सभ्यता के चरम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है। जो वैदिक नियमों का पालन करता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? मानवीय सभ्यता के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाता है। यदि कोई वैदिक नियमों को नकारता है, तो उसकी निंदा करता है, तो वो नास्तिकता के निम्न स्तर तक गिर जाता है। कोई वैदिक नियमों का पालन न करके उसको नकारता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो धीरे धीरे निम्न स्तर पर गिर जाता है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं कि तस एवं वदतम शापम भृंगु स भगवान भगवान भवम निश्चक्रामम ततम किंचित द्विमना एव सांग। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव जी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृंग के पक्षधरों के बीच साप प्रतिसाप चल रहा था, तो शिव जी अत्यंत खिन्न उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं कि जब शिव जी के अनुयायियों तथा दक्ष और भृंग के पक्षधरों के बीच में साप प्रतिसाप चल रहा था, तो शिव जी अत्यंत खिन्न उठे उस स्थिति को देखकर कि दोनों पक्ष श्राप देने में लगा हुआ है एक दूसरे को। ये स्थिति देखकर शिव जी क्या करते हैं? उस स्थिति से खिन्न हो जाते हैं, बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर शिव जी के सर्वोत्कृष्ट चरित्र का वर्णन है। दक्ष तथा शिव जी के पक्षधरों के मध्य साप प्रतिसाप के बावजूद सर्वोच्च वैष्णव होने के कारण वे इतने गंभीर बने रहे कि वे एक शब्द भी नहीं बोले। वैष्णव सदा श्रेष्ठ होता है और शिव जी तो सर्वोच्च वैष्णव माने जाते हैं। अतः यहाँ पर जिस प्रकार शिव जी का चरित्र चित्रण किया गया है वह अति उत्तम है। तो उस सभा में जब श्राप प्रतिसाप चलने लगा आपस में शिव जी के अनुचरों में और जो है दक्ष के अनुचरों में, तो शिव जी क्या करते हैं? शांत, अपना सर्वोत्कृष्ट चरित्र प्रदर्शित करते हैं, शांत भाव से उठते हैं और क्या करते हैं? वहां से गंभीर बने रहते हैं और वहां पर कुछ बोलते नहीं, वहां से उठकर चले जाते हैं। बोलते हैं कि वैष्णव सदा सहिष्णु होता है और शिव जी तो सर्वोच्च वैष्णव माने जाते हैं। अतः यहाँ पर जिस प्रकार शिव जी का चरित्र चित्रण किया गया है वह अति उत्तम है। वे इसलिए खिन्न थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके अनुयायी तथा दक्ष के लोग वृथा ही एक दूसरे को श्राप दे रहा। उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा था नहीं था, क्योंकि वे वैष्णव थे। भगवत गीता में कहा गया कि पंडिताम समदर्शिनम, अर्थात जो पूर्ण रूपेण पंडित होता है वह सबों को आध्यात्मिक स्तर से देखता है, उसे कोई छोटा या बड़ा नहीं दिखता। अतः शिव जी के पास एकमात्र यही विकल्प रह गया था कि अपने शिष्य नंदीश्वर तथा भृंग मुनि को परस्पर श्राप देने से रोकने के लिए उस स्थान को छोड़ ही देना, छोड़कर चला जाना। तो शिव जी अपना उत्तम चरित्र प्रस्तुत करते हैं और क्या करते हैं? उस स्थान को छोड़ देते हैं जहां पर एक दूसरे में आपस में श्राप प्रतिश्राप चल रहा है। कोई किसी से कम नहीं है श्राप देने में। एक तरफ भृंग मुनि है, दूसरी तरफ भगवान शिव का जो है शिष्य नंदीश्वर है, जिस पर भगवान शिव सवारी करते हैं। आगे बता रहे हैं कि ते अपि विश्व सृजम सत्रम सहस्त्र परिवत्सराम संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरि। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जन को प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही थी उस समय। तो इस तरह से 1000 सालों तक यज्ञ चलता रहा। सारे विश्व के सभी प्रजापति एकत्रित हुए और 1000 वर्षों तक यज्ञ संपन्न किया, क्योंकि उस समय पूजा की सर्वोच्च विधि यज्ञ है। जिस तरह कलयुग में इस समय संकीर्तन यज्ञ है, उसी तरह उस समय यज्ञ हुआ करता था, जो उस समय का सर्वोत्तम विधि था। बोलते हैं यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया कि विश्व के धुरंधर पुरुष अर्थात समस्त प्रजा के जनक प्रजापति यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। बोलते हैं विश्व के धुरंधर पुरुष अर्थात समस्त प्रजा के जनक प्रजापति यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। सारे जो भी प्रजापति थे वो यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, उनकी इसी में रुचि थी। भगवान भी भगवत गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मनुष्य सिद्धि के लिए यज्ञ तथा तप करने में लगा रह सकता है, किंतु इस सब का प्रयोजन परमेश्वर को प्रसन्न करना है।
जो भी यज्ञ या तपस्या की जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है? भगवान को प्रसन्न करना। यदि कोई इन्हें आत्मतुष्टि के लिए करता है तो वह पाखंड अर्थात नास्तिकता से ग्रस्त हो जाता है, किंतु यदि इसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया जाए तो वैदिक नियमों का पालन होता है। वहां पर एकत्र सभी मुनियों ने 1000 वर्षों तक यज्ञ संपन्न किया। इस तरह से जो भी उस सभा में मुनि उपस्थित थे सब मिलकर 1000 वर्षों तक यज्ञ संपन्न करते रहे। आगे बता रहे कि अपलुप्ताय व्रतम यत्रम गंगा यमुना यान्वितम विरेजे आत्मना सर्वे स्व स्व धाम युत्सत। हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना के संगम में स्नान किया। ऐसा स्थान ऐसा स्नान अभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन में से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। तो इस तरह से युद्ध की समाप्ति हुई और सभी गंगा यमुना के संगम में स्नान किया, और ऐसे स्नान को अभृत्य स्नान कहा जाता है। इस प्रकार मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धाम को चले जाते हैं। बोलते हैं पहले पहले दक्ष और शिव के यज्ञ स्थल में चले जाने के पश्चात भी यज्ञ बंद नहीं हुआ। मुनियों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक वर्षों तक यज्ञ को चालू रखा। 1000 वर्षों तक यज्ञ संपन्न किया, इसको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी तथा दक्ष के न होने से यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ, मुनि जन अपना कार्य चालू रखे रहे। दूसरे शब्दों में यह माना जा सकता है कि यदि कोई शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं की पूजा न भी करे तो भी वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि कामस्ते अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग काम तथा इच्छा से प्रेरित हैं वो लाभान्वित होने के लिए देवताओं के पास जा सकते हैं। बोलते हैं कि आप यात्य भृत्यम यत्र गंगा यमुना यान्वितम विरेजे नात्म सर्वे स्व 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 धामायुत्सत। हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। पहले दक्ष और फिर शिव जी के यज्ञ स्थल से चले जाने के पश्चात यज्ञ बंद नहीं हुआ। मुनियों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक वर्षों तक यज्ञ चालू रखा। जो लोग काम तथा इच्छाओं से प्रेरित हैं वह लाभान्वित होने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। भगवत गीता में नास्तिक बुद्धि शब्दों का अभिप्राय प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि वे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान या बुद्धि खो दी है। केवल ऐसे ही व्यक्ति देवताओं की परवाह करते हैं और उनके पास जाकर लाभ उठाना चाहते हैं। निसंदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना है, किंतु उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदार व्यक्ति सरकार के प्रति श्रद्धावान होता है, किंतु उसे सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की आवश्यकता नहीं होती है। घूस अवैध है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो उसका आदर नहीं करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति में अनुरक्त है उसे न तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, न वह किसी देवता को अनादर करने की प्रवृत्ति रखता है। तो इस तरह से हमें भगवान की डायरेक्टली सेवा करनी, न कि किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए देवता की सेवा करनी। बोलते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये अप्यन्य देवता भक्ता यंते श्रद्धान्विता। भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवताओं को पूजता है तो मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह अविधि पूर्वकम है, अर्थात विधि विधानों का पालन किए बिना पूजा करता है। और जो कोई भगवान की पूजा करता है तब तो वो विधि पूर्वक है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा जो है अविधि पूर्वकम कहलाती है। बोलते हैं देवताओं की पूजा अप्रत्यक्षता भगवान की पूजा हो सकती है, किंतु यह विधि पूर्वक नहीं कही गई है। परमेश्वर की पूजा करने से सभी देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, क्योंकि वे परम पूर्ण के अंश हैं। यदि कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है तो वृक्ष के सभी भाग तथा पत्तियां और शाखाएं स्वतः उत्पुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई उदर को भोजन प्रदान करता है तो शरीर के सभी अंग, हाथ पांव और उंगलियां भोजन प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से भगवान की पूजा द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूजा पूर्ण नहीं होती है। बोलते हैं जिस तरह पौधे के जड़ में हम पानी डालते हैं तो सारी पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, जिस तरह उदर में भोजन भोजन डालने पर सारे इंद्रियों को भोजन मिल जाता है, उसी तरह मात्र कृष्ण का भजन करने से सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण की पूजा करने मात्र से सारी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से देवी देवताओं की पूजा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। मात्र भगवान का भजन करके, भगवान की पूजा करके हम सारे देवी देवताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। फलतः देवताओं की पूजा अवैध है और शास्त्रीय नियमों का अनादर है। इस कलिकाल में देव यज्ञ कर पाना असंभव है। फलतः इस युग के लिए श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है कि इस कलयुग में देव यज्ञ कर पाना
बहुत ही मुश्किल है। जो वैदिक नियम है या वेदों के नियम बताए गए हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो बहुत ही कठोर नियम बताए गए हैं। वो कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस तरह से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना साधारण जीवात्मा के बस का नहीं है। और न तो यज्ञ शुद्ध है, न मंत्र शुद्ध है, न ब्राह्मण शुद्ध है। तो श्रीमद् भागवतम बताता है कि संकीर्तन यज्ञ की संस्ति यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंत ही सुमेध युग। इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके अंश रूप समस्त देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ, कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए कलयुग में। तब भगवान उससे प्रसन्न है। ठीक है, हरे कृष्ण। अब यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है, दक्ष द्वारा भगवान शिव को श्राप। अब आगे जो है श्री शिव द्वारा सती का संवाद, ये अध्याय शुरू होता है। तो इसको हम लोग कल सुनेंगे, कल के क्लास में।